कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार वो खूबसूरत चीज़ है जिसके जीवन में अगर बस जाए तो उसका जीवन जीते जीते स्वर्ग बना जाता है। और लेकिन अगर किसी के दिमाग से यह प्यार उतरने भी लगता है, लेकिन उतरने के बाद जो हश्र उसका जीवन में हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो होती है वह नरक के दहलीज पर पहुंच चुकी है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिस वजह से एक प्रेमी और प्रेमिका अपने जीवन को इस तरह जी रहे होते हैं कि प्रेमी और अपने प्रेमिका जो होते हैं दोनों अपने जीवन को आखिरी पड़ाव पर भी पहुँच चुके होते हैं। लेकिन इसी बीच प्रेमिका जो होती है वह इस दुनिया को बिना जो है किसी कारणवश इस तरह छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद जब लोग इस घटना को सुनते हैं तो उनके रूह भी काँप जाते हैं कि आखिर ऐसे लड़की के साथ क्या किया गया जिसकी वजह से लड़की के साथ ऐसा काम किया गया। आखिर क्या हुआ इस घटना में। इस घटना में आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सीतापुर, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है महमूदाबाद, और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है बेटी मानशाह। बेटी मानशाह के रहने वाले होते हैं राजकुमार, और राजकुमार जो होते हैं उनके दो बेटे भी होते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। उनके दोनों बेटे का नाम होता है मुकेश और सुरेश। मुकेश और सुरेश जो होते हैं उनकी एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है सावित्री। अब सावित्री की उम्र होती है लगभग 19 से 20 साल के बीच। बात मैं कर रहा हूँ 19 फरवरी 2018। अब 19 फरवरी 2018 का वह दिन होता है जिस दिन राजकुमार जो होते हैं घर से बाहर गए होते हैं। लेकिन जैसे शाम के टाइम आते हैं पता चलता है कि उनकी जो बेटी होती है सावित्री वह जो होती है घर पर नहीं होती है। अब इसकी वजह से वह अपने बड़े बेटे उस समय मुकेश से पूछते हैं कि सावित्री गई कहाँ। अब मुकेश जो होता है वह बताने लग जाता है कि पिताजी सावित्री जो है बिना बताए हमसे वह जो बोल रही थी कि मार्केट जा रहे हैं, अभी हम शाम को 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। अब उसी समय राजकुमार अपनी बेटी को जो है फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उसी समय सावित्री का मोबाइल नंबर तुरंत से स्विच ऑफ बताने लगता है। इसकी वजह से राजकुमार काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारी बेटी सावित्री ने तो अभी तो शाम को अपना मोबाइल चार्ज किया था, लेकिन अचानक उसका मोबाइल स्विच ऑफ कैसे हो गया। अब इसकी वजह से कुछ वक्त गुजारते वह सोचते हैं हो सकता है उसका मोबाइल किसी कारण से स्विच ऑफ हो गया है। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होने लगता है, 8 बजे का वक्त हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इसकी वजह से अपने दोनों बेटे मुकेश और सुरेश को साथ लेकर वह अपनी बेटी से उस समय सावित्री की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। और जैसे तलाशी करना शुरू कर देते हैं रात का लगभग वह 11:30 बजे के आसपास होता है। तो उसी समय जैसे गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक औरत होती है, और वहाँ औरत तुरंत बता देती है कि हमने उनको शाम को इसी गांव की रहने वाली होती है शांति, उसी के साथ जाते हुए वह बाज़ार में देखा था। हो सकती है उसी ने उसको जो है बहला फुसला कर अपने घर ले गया हो। अब इसकी वजह से राजकुमार जो होते हैं वह जो होते हैं उसी औरत की बात में आ जाते हैं। आने के बाद तुरंत ही अब शांति के घर जाते हैं कि शांति एक ऐसी औरत थी जो अपने ही फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। इसकी वजह से राजकुमार तुरंत ही शांति के घर जाते हैं, और जैसे ही घर पहुँचते हैं तो शांति जो होती है वह अपने घर मौजूद होती है। और शांति उसी समय कह देती है कि शाम को तो हमारे साथ यहाँ से निकली थी, रास्ते में उसके पास अचानक किसी का फ़ोन आया, और फ़ोन रिसीव करते हुए वह पीछे पैर से हमारे ही पास से मुड़ गई। और इसके बाद अपना जो है मार्केट चले गए, हम मार्केट से अपना वापस आ गए, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और उसी समय राजकुमार जो होते हैं राजकुमार तुरंत ही अब जो होती है शांति के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और उनके बातों पर विश्वास का उनका कारण भी बनता था, क्योंकि आए दिन जो होती है शांति किसी न किसी साथ ऐसा ही काम किया करती थी। किसी को धोखा, उसका झूठ बोलना एक पेशा हो गया था। अब इसकी वजह से राजकुमार जो होते हैं अपने दोनों बेटे को साथ लेकर इधर उधर तलाशी करते हैं। तभी रात पूरा बीत जाता है, सुबह का टाइम होता है, सावित्री घर लौट के वापस आती नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी गांव के कुछ ही दूरी पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक गन्ने का खेत होता है, और वह गन्ने का खेत होता है रामेश्वर का। और उसी गन्ने के खेत में से कुछ व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ देखते हैं गन्ने के साइड में एक सूखा लिपस्टिक होता है। सूखे लिपस्टिक पे वहाँ देखते हैं एक लड़की बांधी गई है। वह लड़की कोई और नहीं होती है, क्योंकि उस लड़की को पहचानने वाले वही लोग होते हैं। वह होती है सावित्री। और जैसे ही वहाँ के लोग देखते तुरंत ही इसकी खबर जो होता है अब उसी समय राजकुमार को देते हैं, और राजकुमार को जैसे ही खबर देते हैं अब तुरंत ही राजकुमार अपने दोनों बेटे के साथ वहाँ उसी समय गन्ने के खेत के बगल जो लिपस्टिक होता है उसी में बधी होती है उनकी बेटी सावित्री को देखते हैं। देखने के बाद उसी समय राजकुमार अपनी आपा खो बैठते हैं। आपा खो बैठने के बाद उसी समय जो होता है राजकुमार एक कटे हुए ब्रिज की तरह नीचे गिर जाते हैं, और तुरंत ही वह उसी समय उनके दोनों बेटे जो होते हैं वह उस समय सावित्री को पेड़ से खोलते हैं। तभी दिखने लगता है सावित्री जो होती है वह उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव
हुए हैं और उसके गले में काफ़ी गहरे घाव है, जो लग रहा था उनको ऐसे ही देखने में लग रहा था किसी ने इसकी बेरहमी तरह से हत्या की है। अब तुरंत ही इसकी सूचना जो होती है वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति थे उन्हीं खड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा उसी समय महमूदाबाद थाने में खबर दी जाती है। अब महमूदा प्रभारी होते हैं रंजना संचान के कानों में जैसी यह खबर पहुँचती है, तुरंत ही अपने दल बल की टीम के साथ उसी समय वह जो होता है सूखी लिपस्टिक के पास पहुँचते हैं और देखते हैं सावित्री का जो बॉडी होता है उसी समय पेट से बंधा हुआ था। और उसके बॉडी को उसी समय सावित्री को बॉडी को वह खुलवाते हैं और उसके बॉडी को पूरी तरह से जांच पड़ताल भी करते हैं और उसके शरीर पर देखते हैं ऐसा क्या कुछ है जो इसके साथ ऐसा काम किया गया है। पूरे शरीर को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अब उसी समय पुलिस जो होती है वहाँ पर खड़े हुए होते हैं उस सावित्री के पिता होते हैं राजकुमार। पुलिस उनसे पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। और राजकुमार जो होते हैं उसी समय पुलिस के सामने बता देते हैं कि साहब हमारी बेटी का ऐसा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी जो होती है काम काज में अपने घर इतनी व्यस्त रहती थी, वह किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। अब इसी वजह से पुलिस जो होती है उनसे बस एक बात यही पूछती है कि शाम को वह जब निकली थी तो वह जो है तुमसे बता के क्या निकली थी। तो राजकुमार बताते हैं शाम से हम घर पे थे ही नहीं, हमसे बताएगी क्या, लेकिन हमारे बेटे से वह बता कर निकली गई थी कि हम बाजार जा रहे हैं। अब इसकी वजह से लेकिन गाँव के दौरान हमें यहाँ पता चला है कि वह शांति के साथ गाँव से बाहर निकली थी, लेकिन शांति कह रही है कि वह जो है पीछे मुड़कर किसी का फ़ोन आया, वह जो रिसीव करते हुए वापस चली गई। और पुलिस जो होती है उसी समय सावित्री के बॉडी को पूरा पंचनामा करने के बाद उसके बॉडी को उठाकर सीतापुर के ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर जो होती है राजकुमार के ही तहरीर पर पुलिस जो होती है 302 और 201 के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस घटना को सबसे बारीकी से जांचबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस का जो शंका था वह सबसे बड़ा शंका बनती है वह होती है कोई और नहीं, वह होती है शांति, क्योंकि शांति के बाद वह जो होती है आखिरी बार उसी समय देखी गई थी। पुलिस सबसे पहले अब शांति के पास जाती है और जब शांति के पास जाती है तो पुलिस जब से पुलिस को जैसे ही देखती है तो वह जो है देखने के बाद पुलिस को थर थर काँपने लग जाती है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि शांति अपने अंदर कुछ राज दबाए बैठी होती है। अब इसकी वजह से पुलिस होती है जो उसी समय शांति से उसी समय काफ़ी बारीकी से पूछताछ करती है, लेकिन शांति के जो लफ्ज़ होते हैं काफ़ी इधर उधर की बातें करते हैं। इसकी वजह से पुलिस शांति के ऊपर शंका करने की वजह से पुलिस उसको तुरंत अपने कस्टडी में लेती है। और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस उसी समय थाने अपने महमूदाबाद थाने ले आती है। महमूदाबाद थाने ले आने के बाद पुलिस उसके साथ जब काफ़ी जो है कड़ाई के साथ पेश आती है तो शांति जो होती है काफ़ी कड़ाई के पेश आने के बाद शांति टूट से जाती है और तुरंत ही शांति एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेती है जिसके बाद पुलिस जैसे सुनती वह काफ़ी चौंक से जाती है। शांति उसी समय पुलिस के सामने बता देती है कि उसी सावित्री का एक प्रेमी है महेंद्र यादव उर्फ सगुनी, जो वह उसी के गाँव का रहने वाला होता है और वह आए दिन उससे प्रेम करता रहता है, लेकिन इसमें जो हाथ है यह हमारा नहीं, वह उसी का भी हाथ है। पुलिस उसी समय महेंद्र की भी तलाशी करना शुरू कर देती है, लेकिन लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। पुलिस जो होती है महेंद्र को पूरी तरह से खोजने की तैयारी करने लगती है। तभी पुलिस महेंद्र की तलाशी करते करते लगभग 24 घंटे वक्त निकाल देती है। तभी पुलिस को यह पता लगता है कि वह सिरौली के तिराहे पर खड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम भेजती है। उसी समय महेंद्र को एक सादे पोस्टाग में अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के आने के बाद तुरंत पुलिस को थाने ले आती है। जब जैसे ही महेंद्र अब उस समय शांति को देखता है तो देखने के बाद उसकी आंखें की उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि महेंद्र जो होता है वह तुरंत ही समझ चुका था कि या तो सारे गुनाह कबूल कर चुकी होगी। इसकी वजह से महेंद्र पुलिस के सामने तुरंत ही टूट जाता है और दोनों ही अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। और उसी समय पुलिस के सामने जो एक चौंकाने वाला खुलासा ही दोनों करते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। असल में जो महेंद्र होता है, महेंद्र उसी समय महमूदाबाद के बेटी मानस शाह के गाँव का रहने वाला होता है। महेंद्र के पिता का नाम होता है राज बहादुर यादव और राज बहादुर यादव के एक बेटी और 3 बेटे होते हैं, लेकिन एक बेटी और तीनों बेटे जो होते हैं इन तीनों की शादी हो चुकी होती है, लेकिन महेंद्र जो होता है यह सबसे छोटा होता है और इसकी उम्र लगभग होती है 21 साल के और 22 साल के बीच। लेकिन महेंद्र जो होता है अपने पिता राज बहादुर के साथ अपने ही खेती किसानी में हाथ बंटवाता था। इसकी वजह से अपने पिता के ही और अपने भाइयों की पैसे के बदौलत ही यह ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा होता है। इसी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते जीते इसका वक्त बीतने लगता है, लेकिन राजकुमार बहादुर के ही पास के रहने वाला लगभग वहाँ से थोड़ी दूर पर पड़ता है, इन्हीं का पड़ोसी का होता है। पड़ोसी होते हैं राजकुमार, जिनके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है और इनके दोनों बेटे का नाम होता है सुरेश और एक बेटे का नाम होता है मुकेश। यानी कि जो दोनों बेटे थे इनकी एक ही छोटी लाडली बहन भी होती है सावित्री। सावित्री की जो उम्र थी वह उस समय थी 19 साल और 20 साल के बीच। सावित्री जो होती है अपने ही परिवार अपने ही पिता के साथ काफ़ी अच्छे से रहती थी, लेकिन सावित्री जो होती है अपनी पढ़ाई छोड़कर वह अपने पिता के साथ अपने ही घर में रहना शुरू कर देती है, क्योंकि जो राजकुमार होती है, राजकुमार की जो पत्नी होती है, आज से लगभग 19 साल पहले वह गाँव के एक व्यक्ति के साथ वह उन्हीं के साथ फरार हो गई थी, जिसकी वजह से अब राजकुमार जो होती है उनका ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारना उनके
लिए काफ़ी जो होता है एक कड़ा शख्स बन गया था। अब इसकी वजह से राजकुमार अपने बच्चों की ज़िंदगी गुजारने के लिए वह मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चों का अपना परवरिश करते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी जो होती है आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। अब उनके दोनों बच्चे जो होते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश भी करते हैं, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। लेकिन यह जो सावित्री होती है, सावित्री लगभग 12वीं की पास परीक्षा करने के बाद वह इसे पिता की जो हैसियत होती है इस वजह से उसको जो है सावित्री की पूरी पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं। लेकिन सावित्री जो होती है अपने घर में व्यस्त रहती है। तभी बात मैं कर रहा हूँ आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। उसी समय सावित्री जो होती है, सावित्री अपने घर में खाना बना रही होती है। लेकिन सावित्री के घर में उसी समय पानी ख़त्म हो जाता है। पानी लेने के लिए पास के ही एक पड़ोस के पास वह जाती है, वहाँ जाते है नल पे पानी भरने के लिए जाती है। उसी नल पे जैसे पानी भर रहा होता है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है। वह लड़का कोई और नहीं होता है, वह लड़का होता महेंद्र। वह अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ उसी समय आए जाओ को लख रहा होता है। लेकिन उसकी जो नज़र होती है महेंद्र की उसी समय सावित्री पर पड़ जाती है। और सावित्री पर पड़ने के बाद महेंद्र जो होता है उसकी खूबसूरती को देखकर इतनी आकर्षित हो जाता है महेंद्र कि वह जो है अपने ही ख्वाबे में सावित्री को बसा लेता है। जिसकी वजह से सावित्री को उसी दिन ठान लेता है कि इसको हमें पाना है, इसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। क्योंकि महेंद्र जो होता है एक रंगीला मिजाज का था। वह अपने जिस काम में अगर चाहता तो मन से तो उसको पा के रहता था। इसकी वजह से उसी दिन ठानने की वजह से वह होता है महेंद्र सावित्री के पीछे पड़ा रहता था। लेकिन यह जो होता है सावित्री के घर आना जाना महेंद्र का लगा रहता था। और लेकिन जो होती है सावित्री उसको कभी भाव नहीं देती थी। और एक वक्त ऐसा आता है तभी मोहम्मदाबाद के ही इलाके में एक शिवरात्रि मेला लगता है। उसी शिवरात्रि मेले में सावित्री जो होती है मेला देखने के लिए जाती है। और मौके पर जो होता है महेंद्र वहाँ भी पहुँच जाता है। और जैसे ही महेंद्र अब सावित्री को देखता है तो वह देखने के बाद उसकी खूबसूरती जो देखता है वह आकर्षित हो जाता है। तुरंत ही उसके जो है पास पहुँच जाता है और जहाँ पर सावित्री सामान ले रही होती है वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ उसके साथ ही हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन सावित्री अपना पड़ोसी समझकर उसके साथ देना शुरू कर देती है। लेकिन वह उसकी नीयत को नहीं भाप पाती। लेकिन महेंद्र जो होता है आए दिन इसके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वहीं अपने ही प्यार का तुरंत उसी समय महेंद्र सावित्री के सामने इजहार कर देता है। तो सावित्री जो होती है उसी समय इसको एक टोक देती है, नज़र से भांप देती है, तुरंत इसको भगा देती है। लेकिन महेंद्र जो होता है उसी समय तो चला आता है। कुछ वक्त बीतने के बाद आए दिन महेंद्र सावित्री के पीछे पड़ा रहता था। और इसी पड़े रहने की वजह से सावित्री जो होती है वह उसका इस समय जो हरकत होता है, इस हरकत और उसकी नादानी को देखकर सावित्री जो होता है महेंद्र के बातों में पिघल जाती है। और इसी बातों में पिघल जाने के बाद धीरे धीरे महेंद्र और सावित्री का बात होना शुरू हो जाता है। इनका बात ऐसे आगे बढ़ना लगता है कि इनका जो है प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है इनका ऐसे जाकर खेतों में बनने लगता है। खेतों में बनने के बाद प्रेम संबंध भी इनका शुरू हो गया। संबंध इनका जो होता आए दिनों शुरू हो गया था। यह संबंध इस तरह बनने लगा कि जो है पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। और जैसे ही गांव में चर्चा होना शुरू हो गया तो गांव के लोगों को जैसे ही खबर लगा तो उसी समय सावित्री के जो पिता होते हैं राजकुमार के कानों पर तुरंत खबर पहुँच जाता है। और राजकुमार जैसे ही इस खबर को सुनते हैं तुरंत वह भन्ना जाते हैं। वह सोचने लग जाती है कि हमारी बेटी हमारे पीछे कैसा गुल खिला रही थी। और इसकी वजह से राजकुमार तुरंत ही अपनी बेटी सावित्री से मिलते हैं और उसको अपने घर बड़े प्यार से बैठाकर पूछ के बड़े आराम से उससे बोलते हैं कि बेटी तुम कैसा काम कर रही हो, अगर लोग इसे सुनेंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। इसकी वजह से अपनी बेटी को काफ़ी दिलो जान से समझाते हैं। जिसकी वजह से सावित्री जो होती है उसी समय अपने पिता के बात को मान लेती है। मानने के बाद तुरंत ही और उनके बातों को अपने दिल में बैठा लेती है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी समय महेंद्र जो होता है जैसे सावित्री के मिलने की कोशिश करता है तो सावित्री जो होती है महेंद्र को भाव नहीं देती है और तुरंत ही कन्नी काट के आगे बढ़ जाती है। लेकिन महेंद्र जो होता है उसके इस बातों को समझ नहीं पाता, ना इशारों को समझ पाता है। तो महेंद्र सोचता है कि हो सकता है इनके घर में कोई आज खुन्नस हो, इसी वजह से महेंद्र वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन महेंद्र जाता है सावित्री से मिलने के लिए तो सावित्री तुरंत ही उससे मिलने से इनकार कर देती है। ऐसे ऐसे गूंजते 4 दिन का वक्त गुजर जाता है। लेकिन सावित्री महेंद्र से बोलती नहीं है। अब इसकी वजह से महेंद्र जो होता है वह सोचने लगता है हमारे बीच ऐसा क्या हो गया। लेकिन एक दिन गांव का किनारा होता है, उसी किनारे पर जाकर महेंद्र खड़ा होता है। तो वहाँ सावित्री जो होती है अपने खेत से चारा लेकर आ रही होती है। तो उसी समय महेंद्र सावित्री से जाकर मिल जाता है। सावित्री से पूछ लेता है आखिर हमारे बीच ऐसा क्या हो गया। तो सावित्री कह रही थी आज के पहले जो हमसे हुआ यह काफ़ी हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती को हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। इसकी वजह से महेंद्र जो होता है उसी समय कह देता है तुमने हमारे एक प्यार को एक ही पल में भूल गई। और इसकी वजह से सावित्री तुरंत ही उसी समय उससे यह बात बोल के चली जाती है कि आज के बाद हम तुमसे दोबारा मिलेंगे नहीं। अब जो होता है महेंद्र तुरंत ही उसी समय अपने घर चला आता है। लेकिन उसके अंदर इतना खुन्नस बन जाता है कि वह सोचने लग जाता है सावित्री ऐसा क्या पा गई जिसकी वजह से हमें भूल गई। और महेंद्र का एक काफ़ी गहरा दोस्त होता है पप्पू उर्फ दयानंद मिश्रा।
पप्पू उर्फ दयानंद मिश्रा इतना गहरा दोस्त होता है कि महेंद्र उससे हर बात अपनी शेयर करता था। इसकी वजह से महेंद्र जो होता है उसी समय पप्पू से अपनी बात शेयर कर देता है। लेकिन पप्पू जो होता है उसको समझा देता है, तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो, तुम्हारी अभी ज़िंदगी बहुत बची है। लेकिन अब जो होता है उस समय महेंद्र ठान के बैठ गया है कि वो हमें सिर्फ हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसके साथ हमने ज़िंदगी बिताने और कस्में भी खाई हैं। इसकी वजह से महेंद्र जो होता है उस पप्पू की बात नहीं मानता। लेकिन वह उसी के गाँव की रहने वाली होती है शांति। शांति का जो पति होता है रति यादव जो होता है वह जो है ईंट भट्टे पर मजदूरी किया करता है। और उस समय शांति का जो होता है, शांति के 2 बेटे भी होते हैं और एक बेटी होती है। लेकिन शांति जो होती है उस गांव में उसके काफ़ी नखरे थे और शांति जो होती ऐसे देखने में लग रही थी कि उसकी उम्र दराज हो गई। इसकी वजह से वह जो होता है महेंद्र के शांति काफ़ी करीब थी, क्योंकि शांति जो होती है महेंद्र का हर समय साथ देती थी। और महेंद्र जो होता है उसी समय शांति से जाकर बात करता है कि हमें तुम उससे मिलवा दो, हम तुम्हें काफ़ी सारा पैसा देंगे। शांति जो होती तुरंत उसकी बातों में आ जाती है। अब शांति कई बार जाकर वह जो होती सावित्री से मिलती है, लेकिन सावित्री जो होती है उसके बात को इनकार कर जाती है, जिसकी वजह से सावित्री जो होती इनकार करने की वजह से अब जो होती शांति जैसे महेंद्र से बात करते हैं तो महेंद्र जो होता है वह कहता है कि अगर ये हमारी नहीं है तो हम इसको किसी का और होने नहीं देंगे। अब इसकी वजह से महेंद्र जो होता है यह एक खतरनाक प्लान बनाता है। खतरनाक प्लान के तहत अब जो होता है महेंद्र अपने दोस्त उस समय जो होता है पप्पू मिश्रा और एक और दोस्त होता है पिंटू यादव को तीनों यानी कि अपने साथ होते हैं, तीनों को उसी समय खेत में ले जाता है। कर रहा हूँ 19 फरवरी 2018, बात मैं कर रहा हूँ 19 फरवरी 2018 शाम का टाइम होता है। तीनों ही जैसे खेत में चले आते हैं तो अब जो होता है महेंद्र फ़ोन करके शांति से बता देता है कि तुम जाकर सावित्री को बहला फुसलाकर कैसे ही कर मेरे पास ले आओ। अब शांति जो होती है पैसे की लालच में आकर उसी समय सावित्री से घर से उसको फुसला बहलाकर शाम के टाइम उसको जो बाज़ार का बहाना बनाकर ले जाती है। लेकिन उससे रास्ते में बात कर कैसे का तैसे करके उसको गन्ने के खेत में लाती है। गन्ने के खेत में ले आने के बाद वहाँ जैसे ही महेंद्र को देखती है और उसके सामने जो होता है उसका ही दोस्त पप्पू मिश्रा होता है और उसके सामने पिंटू यादव भी खड़ा होता है। तुरंत अब जो होती है उस समय या जैसे सावित्री देखती है तो एक वह देखने में भौचक्की रह जाती है। वह कहने लग जाती है कि यह सब कौन है, यह सब क्या है। तो उसी समय अब जो होता है वह कहने लग जाता है और उसी समय कहने की वक्त जो होता है वह बातों में इस तरह महेंद्र सावित्री को उलझा लेता है। उलझाने के बाद तुरंत ही उसके जो दोनों दोस्त होते हैं पिंटू और जो होता है पप्पू मिश्रा, दोनों उसी समय सावित्री को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद गन्ने के साइड में ही एक सूखा लिपस्टिक का पेड़ होता है, इसी लिपस्टिक में बांध देते हैं। और बांधने के बाद तुरंत महेंद्र सावित्री से कहने लग जाता है कि बताओ तो हमसे शादी करोगी कि नहीं करोगी। अब गुस्से में इतनी आ जाती सावित्री, तुरंत ही गुस्से में कह देती है कि हम तो शादी तुमसे कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए। और उसी समय वह जो होता है महेंद्र सुनता है तो भन्ना जाता है। भन्नाने के बाद उसका दिमाग इतना चकरा जाता है, उसी चकराने की वजह से वह जो होता है शरीर पे उस सावित्री के शरीर पर कई बार घूंसों से वार करता है। घूंसों से वार करने के बाद अब उसी समय जो महेंद्र होता है, महेंद्र का जो दोस्त होता है पप्पू मिश्रा अपने जेब से एक तेज़धार हथियार निकालता है। तेज़धार हथियार निकालने के बाद उसी समय सावित्री के गले पर रेत देता है। गले पर रेत देने के बाद वहीं सावित्री जो होती है अपना दम तोड़ देती है। तुरंत ही तीनों जो होते हैं अपने अपने घर चले आते हैं। वाक़ में दोस्तों पुलिस के सामने या जो सच्चाई पूरी आई, इससे सुनने के बाद पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है। और हैरान होने के बाद पुलिस की एक टीम होती है उसी समय पप्पू मिश्रा और जो होता है पिंटू यादव को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। उनको कस्टडी में लेने के लिए जब जाती है पुलिस तो पता लगता है पप्पू मिश्रा वहाँ से फरार है। लेकिन पिंटू जो होता है पुलिस के कस्टडी में आ जाता है, उसको पुलिस अपने ही अंदर लेती है और लेने के बाद उसको जो है तीनों को उस समय पुलिस जो होती है कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो होती है, पुलिस के पास वह तेज़धार हथियार लग चुका था, उसी लगने की वजह से पुलिस होती है पुलिस के सामने तेज़धार हथियार होता है वह काफ़ी एक सबूत बिना पर पेश किया गया। पुलिस उसी समय चारों को यानी कि जो होती है शांति और महेंद्र या जो होता है उस समय या जो होता है मौके पर मौजूद होता है पिंटू यादव, पुलिस इन तीनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। लेकिन बाकी पूरी तरह पुलिस खोजबीन कर रही है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क रहें ज़रूर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।